केसरिया बालम आनी पधारो मारे देश। समय की कोरी रेत पर मिलकर एक इबारत लिखें। समय की कोरी रेत पर मिलकर एक इबारत लिखें। सागर से लहरें लेकर जीवन का विस्तार लिखें। वाह। फूलों से खुशबू लेकर बच्चों की मुस्कान लिखें। कल्याण की राह पकड़कर सेवा और सद्भाव लिखें। और इस नव वर्ष की पगडंडी पर स्वस्थ भारत का निर्माण लिखें। वाह। इस नव वर्ष की पगडंडी पर स्वच्छ भारत का निर्माण लिखें। तो कहबा को मतलब ओछ है कि मुश्किल तो काई भी को न भाया, अगर आपा सब मिलकर ऊका ताई प्रयास करा, ऊका ताई कोशिश करा, और तो चालो फिर आपा भी कहा कि इस नव वर्ष की पगडंडी पर मिलकर एक संकल्प लेवा कि कठिनाइयां सू मुश्किलां सू डरकर भागबा की बजाय अगर आपा वहां को डटकर मुकाबला करें तो निश्चित तौर पर सफलता आपा नहीं मिलेली। सफलता मिलेली और सफलता से ही हासिल होला होवला आपा ने कहीं चोखा चोखा मुकाम जदई तो आपा कहवाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। क्या ही बात है जीजी। और जीजी तो आज जो है ना, मतलब बिल्कुल मैं समझ गो जीजी। और वक्त की थे बात कर रहे हो, समय की बात कर रहे हो, तो मैं भी कहीं कह दूं, कह दे, क्योंकि वक्त की भी अपनी एक रफ्तार है। वक्त की भी अपनी ही एक रफ्तार है। इन्हें चाल तो रहनो हर बार है, इन्हें तो चाल तो रहनो हर बार है। फिर जीवन का माए अशोभी एक पल आवे जब दिन महीना कहीं पूरा साल ही बदल जावे है। लेकिन ई बदलता साल के सागे कहीं को नहीं बदलियो तो वह माँ का अरमान जो चावे है ताकि चेहरा पे रहे मुस्कान। और माँ के सागे थे हर बार क्यों जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। हाँ। आए हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी और अनीता प्रधान और ओ मारो प्यारो सो भाइयों अजहर थे तो जानो ही हो। और मैं दुनिया की तरफ से और माँ का पूरा अलबेलो राजस्थान की तरफ से आप सगड़ा ने नव वर्ष री हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत भी चौकी होगी पर आपना जो मेहमान अपना अतिथिगण जो पधारा है वहां से भी तो परिचय करावा भाई, सब इंतजार कर रहे हैं। परिचय करावो जरूरी इसलिए भी है। देखो मैं थाने बता दूं, एक कथाकार है, एक कलमकार है, एक गीतकार है, भी के सागे सागे का अभिनेता भी कहीं बात है। तो देखो आज तो पूरा जो नववर्ष को जो ये वो कहवा चाह गागर में सागर छे, गागर में सागर छे। लेकिन भी के सागे सागे जीजी चार लाइन मांगे ताई भी कही दूं, कह दियो। देखो वो कहते हैं ना कि ना कोई दिली दुआ ना कोई मांगी हुई मुराद हूँ, ना कोई दिली दुआ ना कोई मांगी हुई मुराद हूँ, मैं तो अपने लिखे से चाहने वालों के जहन में आबाद हूँ। क्या बात है। मैं तो अपने लिखे से चाहने वालों के जहन में आबाद हूँ। मेरी कलम ने मेरी सोच को कभी कैद होने ही ना दिया। वाह वाह। मेरी कलम ने मेरी सोच को कभी कैद होने ही ना दिया। हर रस में लिखता हूँ मैं अमित आजाद हूँ। और स्वागत करते हैं आज अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे कवि अमित कुमार तिवारी उर्फ अमित आजाद। घणो घणो आपरो स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत। और नए वर्ष नो सभी श्रोताओं को राम राम हमारी तरफ से। और इस नए वर्ष के लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। और एक मुक्तक के साथ शुरुआत करता हूं। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। कि आपने जो बुलाया चले आए हम। वाह। और गीत कविता सुनाने चले आए हम। आप सबको मुबारक नया वर्ष हो।
ये दुआ देने लो हम चले आए हैं। वाह 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 वाह। तो इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी डीडी राजस्थान के सभी श्रोताओं को राम राम मेरी तरफ से। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और दीदी आपको भी और अजहर साहब आपको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हम जो है हमेशा बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हाँ। अमित आजाद साहब, हाँ। ये अमित कुमार तिवारी से अमित आजाद हो जाना, हाँ। ये कैसे हुआ और आप ही की जबानी जानना हाँ, चाहेंगे। अमित तिवारी से जो आजाद तक का सफर जो है वो कहीं तय हुआ। देखिए माता पिता के जो वंश से मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मेरे नाना जी जो क्रांतिकारी रहे हैं और वो भगत सिंह जी के साथ में वो और उनके जीजा जी दोनों साथ रहते थे। जब भगत सिंह जी कानपुर आए और उस समय का ये चर्चा है कि उनकी घड़ी वहीं कानपुर में रह गई और शायद वो लाहौर चले गए। वो अंग्रेजों का जो धरपकड़ चल रही थी, जी जी। उन्होंने बोला था कि ये घड़ी आप ले लेना, तो नाना जी उस घड़ी को उन्होंने लिया और वो भी क्रांतिकारी विचार के थे। चंद्रशेखर आजाद जी का जो पूर्वजों का गांव है बदरका, वो मेरे ननिहाल के पास में। अच्छा। तो वो जो पूरा खून है, वो गरम खून और जो उनके प्रति प्रेरणा आदर्श वो नाना जी में थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी ये मुझे एक तरह से इंगित किया गया ये नाम आज़ाद आने वाले टाइम पर। वो आदर्श जो है चंद्रशेखर आज़ाद के वो सब आते गए और दोस्तों की तरफ से मुझे आज़ाद नाम दिया गया। धीरे 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 वो आज़ाद में अपना टाइटल लगाना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। दूसरा कारण भी है सर इसमें, जी जी, कि जिस तरह से देश में आज जातियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से हम लोग धर्मों में जातियों में बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग ये कहते हैं कि हम एक हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में कैसे रखें। हाँ। उस समय शायद जब मैं अपने आप को अमित आजाद के नाम से बोलता हूं तो गर्व होता है कि मैं किसी जात से नहीं, हाँ। एक देश का एक नागरिक हूं वाह। और हर देश का जाति धर्म का व्यक्ति मेरा अपना है। बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। हिंदुस्तान है पूरा। और हिंदुस्तान है पूरा। और वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ही है जो हाँ। रगों में बहता है, बिल्कुल। लहू बन के दौड़ता है रगों में। हाँ। और हमें ये बताता है कि सबसे पहले अगर कोई तुम्हारी पहचान है तो उसका नाम फकत हिंदुस्तान है। सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। हिंदुस्तानी हैं सबसे हाँ। पहले। बिल्कुल। भाई आजाद को एक मतलब वो भी तो वो कोई की बंदिश में न रहे। नहीं, किसी बंदिश में नहीं। आपका खुद का जो विचार है, जो दिमाग में आ रहे हो, चाहे दिल से लिखा। लेखन में जब मैं उतरा तो मेरा एक यही उद्देश्य है कि मैं, जैसे कि लोग कहते हैं ना, मैं एक विधा का व्यक्ति हूँ। हाँ। पर अफसोस होता है कि जब वो दूसरी विधा के मंच पे जाता है तो शायद अपने आप को सिकोड़ लेता है, अब बंदिश में आ जाता है। मैंने जब लेखन में कलम उठाई तो मेरे लिए लगता है कि जब मैंने कलम पकड़ी है तो मेरे लिए किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है। मैं हर विधा में लिखूं और जितना लिख सकता हूं उतना लिखूं, जितनी हो सकती है कलम और हिंदी की सेवा करूं। तो मैं उस तरह से मैं कभी किसी बंदिश में बंधा नहीं रहता। वाह। मैं गीत भी लिखता हूँ, रचनाएं भी लिखता हूँ, यहाँ तक कि मैं उपन्यास भी लिखता हूँ, कहानियां भी लिखता हूँ। हाँ। जो हो सकता है। तो कोई अशोक गीत जो दिल के बहुत करीब हो। हाँ बिल्कुल। और आज मंच पर साझा आज इस मंच पे मैं आपको नए वर्ष का गीत सुनाता हूँ। अरे सर स्वागत। इस नए वर्ष के गीत के साथ में कि जाने वालों को हंसकर विदा कीजिए, दोस्तों दुश्मनी अलविदा कीजिए। वाह वाह वाह। और आप सबको मुबारक नया वर्ष हो, दिल से निकली है ये तुम दुआ लीजिए। वाह 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 वाह। और बंद निवेदित करता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई गम न हो, आपके घर की खुशियां कभी कम न हो, सारा गुलशन तुम्हारा महकता रहे, सारा गुलशन तुम्हारा महकता रहे, हंस के शिकवे गिले सब भुला दीजिए, हंस के शिकवे गिले सब भुला दीजिए। और जिस डगर में चलो लोग सजदा करें, जिस डगर में चलो लोग सजदा करें, अन्न धन से तुम्हारे हो कोठे भरे, और भूल से भी न अश्कों की बरसात हो, भूल से भी न अश्कों की बरसात हो, आंसुओं को भी मोती बना ली। वाह 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 वाह। आंसुओं। और आखिरी बंद है जी
कि है तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, है तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, प्रेम के 2.5 अक्षर की है आशिकी, दिल मिले तो मिला दो ये सारा जहां, दिल मिले तो मिला दो ये सारा जहां, और ना मिले भी तो तुम मुस्कुरा भी तो तुम मुस्कुरा दीजिए। मतलब नववर्ष की अति सारी मतलब शुभकामनाएं आप दे, मतलब गीत का माध्यम से अति चोखे तुम्हारी भी आई शुभकामना है, सुख शांति सौभाग्य मिले, चोखो चोखो स्वास्थ्य मिले, स्वस्थ रहो और स्वस्थ रखो। क्यों भाई उनका ताई भी तो कवायद करनी चाहिए, आप खुद स्वस्थ रहवा और लोगों ने भी स्वस्थ रहवा का ताई जागरूक करा और स्वच्छता को ध्यान रखा। अपना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कत्ती स्वच्छता के ताई कत्ती मतलब चीज़ा प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास रहता है। अच्छा जी, आज देखो खास बात तो आया है कि 1 जनवरी और नव वर्ष जो अंग्रेजी कैलेंडर को आप माना करा आप भी को पहलो दिन है आज, लेकिन बी का सागे सागे और भी खास बात जुड़ेली है दिन का सागे, तो आओ भी खास बात के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपना दर्शकों ने बताता चाहे जरूरी है। और खास बात देखो अभी है कि वो जो 1 जनवरी है ई के सागे सागे नया नया संकल्प ले बारी बात होया करे। बिल्कुल, तो भारतीय स्क्रीन का माध्यम से मैं थाने बताऊं और कहीं आज ई दिवस में खास रियो आपने सागे सागे वो किया करे ना कि जब भी आपा कदे कोई नयो काम करवो चाहो तो आप हमेशा यहाँ क्या करा कि भाई 1 तारीख से मैं बिल्कुल नया साल से साल की 1 तारीख है और एक सागे सागे 1 जनवरी को दुनिया भर के लोग बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के नए साल का पर्व मनाते हैं। इस दिन लोग आने वाले साल के लिए नए नए संकल्प लेते हैं और नए साल की तैयारी करते हैं। कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत 1 जनवरी को होती है, इसलिए दुनिया भर में लोग जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। बिल्कुल 1 जनवरी और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अलग अलग तारीखों को भी नया साल मनाते हैं। बिल्कुल जैसा हमारा भारतवर्ष है, 1 जनवरी का इतिहास महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि देश में 1880 में आज ही के दिन भारत में नए साल की शुरुआत हुई। 1862 में 1 जनवरी को ही भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था और 1880 में मनी ऑर्डर भी पहला जो उसकी शुरुआत भी हुई थी। 1915 में आज ही के दिन ही महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए उन्हें केसर हिंद का एक जो खिताब है बिल्कुल उपाधि उनको मिली थी। ये तारीख बड़ी खास है और ये तारीख और ये लम्हा बड़ा खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ अमित कुमार आजाद साहब और अमित आजाद साहब हमारे साथ हैं। और मैं अब इनसे ये जानना चाहूँगा, वैसे तो कहते हैं ना कि कलम से 2 आंखें 4 कैसे हुई होंगी, बिल्कुल मैं पता क्योंकि उत्तर प्रदेश में जन्मे पैदा हुए पले बड़े और वहाँ की तो संस्कृति ये कहती है मतलब पहले वो कहते हैं ना कि बच्चों के हाथ में पहले कलम थमा दी जाती है और कहा यह भी जाता है ना कि वो अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है ना कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। और अखबार लिखने के लिए भी वो कलम का जरूरी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा पहली बार कलम के साथ वो 2 आंखें 4 कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। जो काव्य रचनाएं शुरू आपने लिखना शुरू की वो कब से शुरू की? दरअसल ये मैं आपसे बताऊं जहर साहब की करीब जब 6th या 7th में पढ़ रहा था उसी समय से मेरे अंदर एक मेरे पढ़ने की बड़ी इच्छा हुआ करती थी। मैं पढ़ता बहुत था। जैसे जब मेरे मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं और आप प्रेमचंद जी, इनकी उपन्यासें मैं बहुत पढ़ता था। निर्मला है, गोदान है, जो कहानी लिखने का जो मेरा एक उद्देश्य या एक रास्ता मिला मुझे वो प्रेमचंद जी के द्वारा मिला। इसके बाद मैंने जैसे कि कई सारे रचनाएं मैं पढ़ता रहा था, महादेवी वर्मा जी की और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की और आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये हमारे मतलब इस काव्य जगत के हमारे महापुरुष हैं। और धीरे 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 मुझे लगने लगा कि मैं कुछ जोड़ के जैसे आप पढ़ते हैं, कहते हैं कि काव्य लिखने के लिए कुछ भी लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पढ़ने की माताजी भी अध्यापिका रहे, पिताजी भी अध्यापक रहे। लिखने पढ़ने का जो जोर घरों में जो है, किताबें रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें आज भी जब मैं लिखता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ भी लिखूँ तो समाज के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है मैं ऐसी चीज़ें लिखूँ जो समाज को लगे
कि इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो मैं 6-7 से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे लिखना धीरे धीरे जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया तो वहाँ भी मेरा एक यही उद्देश्य था कि मैं किसी तरह से कुछ लिखूं और यहाँ पर स्थापित हो सकूं। वाह 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 वाह। 2007 से फिल्म राइटर एसोसिएशन का मतलब लाइफ टाइम मेंबर हूँ मैं। और जैसे मैंने एल्बम, एक ऑडियो एल्बम निकाला, वीडियो एल्बम निकाला, और कई सारे गीत लिखता जा रहा हूँ। पर यह है कि कलम की और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है, भगवती की, कि जितना भी लिखूं उतना कम है। कभी कभी कई एक दिन में 4-4, 5-5 रचनाएं लिख जाती हैं। कभी कभी मैं आपसे बता दूं कि अजहर साहब, जब मैं जोधपुर में था, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री से हूँ, अभी एक प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जब जोधपुर में था, टूर करता रहता हूँ, तो रात में मुझे नींद नहीं आई। उस दिन रावण वध था और मैंने लक्ष्मण शक्ति उस दिन लिखी, और सर वो मुझे नींद नहीं आई जब तक मैंने उसको पूरी नहीं की। हाँ। 1 बजे रात तक, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, 1 बजे रात तक मैं जगता रहा उसको पूरी करने के लिए। माँ पर कविता लिखी। जब मैंने रचना लिखी तो मैं माँ से, अपने गांव से जब जयपुर आ रहा, माँ से बिछड़ रहा था, तो माँ पर रचना लिखी। फिर कहीं किसी के द्वारा समाज में सुना कि माँ तो बच्चों को जन्म देती, हर किसी का अधिकार है जन्म देना। तब उस दर्द में मैंने उस रचना को लिखा कि अगर लोग माँ के लिए कविताएं लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि अगर माँ ना होती तो तुम भी नहीं होते, अगर माँ नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। तो माँ ने क्या क्या दर्द सह करके तुमको पाला है, उस पर रचना लिखी। जब मैं अपने पिताजी से सुनना चाहेंगे सर। बिछड़ा, जब पिताजी से बिछड़ा तो उनको उदास देखा तो वहां से पिता के लिए वहां से कविता है। क्या और वो रचना मेरी, मैंने मतलब एक टीवी प्रोग्राम में, शैलेश लोढ़ा जी के प्रोग्राम में मैंने उसको पितृ दिवस पर मैंने उसको रचना को काफी। शैलेश लोढ़ा जी कविराज, जो हमारे जोधपुर, हमारे राजस्थान के श्रेष्ठ कवियों में हैं, और अच्छे एक्टर हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में मैं बहुत कम लोगों को आदर्श मानता हूँ, पर जिनको मानता हूँ उनको मानता हूँ। जैसे आज हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास, यूथ के लिए वो एक आइकॉन है, और उन्होंने मंच देना शुरू किया, और आज जो आपको यूथ दिख रहा है मंचों पर, वो कहीं ना कहीं उनकी देन है, चाहे सामने से हो या पीठ पीछे। सर तभी तो कहते हैं ना कि कोई दीवाना कहता है, क्या बात है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। लेकिन फिलहाल बेचैनी और क्यों बढ़ रही है, मैं आपको बता दूं। आज हमारी प्यारी जीजी है ना, ये खास पेशकश लेकर आ रही हैं इस डीडी राजस्थान के मंच से ही। जी हाँ, 1 जनवरी। और मैं ही थोड़ी, माँ का जशा और भी गीत संगीत रचनाओं का कार्यक्रम छा, अपनो जो नया साल को जो कार्यक्रम छे, तो आज रात 9 बजे देखबा मत भूल जो, तरंग 2025। बिल्कुल। और हम स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी फिलहाल ये जो खूबसूरत से नृत्य आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ गीत होंगे, संगीत होगा, और हम गीतों के संग होंगे तो संगीत होगा। क्या बात है। तो ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है आज रात 9 बजे, और देखिएगा जरूर, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। और जो उमंग की हम बात करते हैं, उसी तरंग की बात ये तरंग 2025 आपसे करने वाला बिल्कुल करने वाला है। अच्छा सर, बिल्कुल चीजें होंगी। जैसा कि बताया कि जब भी कोई विषय सामने आया तो कलम, वो कहते हैं ना कि मजबूर कर दिया कलम ने कि अब तो लिखना ही होगा। तो सर, जब माँ पे लिखने की बात आई, पिता पे लिखने की बात आई, तो सर हम इस मंच के माध्यम से सुनना भी चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं उन शख्सियत से बड़ी मेरी मोहब्बत है। बिल्कुल। और होनी लाजमी भी है। हाँ। वैसे तो कहा जाता है ना कि क्या लिखूं उनके बारे में, जिन्होंने खुद मुझे लिखा है। तो सर क्या कहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। दीदी, मैं इस पर आपको माँ पर एक गीत सुनाता हूँ। माँ कहते हैं कि सब यही कहते हैं कि माँ से कोई उड़ना नहीं हो सकता, ये तो सत्य है, पर माँ को समझना आज के युग में, जैसे जिस समय हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं, वो दर्द, कई बार ऐसा भी देखा कि कोई बाहर से बच्चा आता है, वो बाहर रहता है, माँ बुजुर्ग है, उनको उठाकर छत से फेंक दिया, कई सारी घटनाएं हम सुनते रहते हैं। मुंबई में भी ऐसा हुआ। कहते हैं कि माँ के चौके में नफरत का कोई गीत नहीं होता, भाई भाई से पृथक हुआ संगीत नहीं होता, और ऐसा कोई दिन न बीता माँ के आंसू ना निकले, पुत्र और माँ के खातिर कोई दूजा और मीत नहीं होता। वाह, क्या बात है। अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती,
अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती तो दुनिया में अपनी कहानी ना होती। वाह 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 वाह। और दुआओं की कोई निशानी न होती, दुआओं की कोई निशानी न होती अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। लहू सींच कर गर जिलाया न होता जो अमृत जिगर का पिलाया न होता, जो संतों फकीरों के दर दर भटक कर, जो संतों फकीरों के दर दर भटक कर के आशीष उनका दिलाया न होता तो दुनिया ये तेरी, तो दुनिया ये मेरी दीवानी न होती अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। जब हम छोटे होते हैं, अनजान होते हैं, हमें पता नहीं हम कौन हैं, उस समय कि लगा तेल मालिश न लोरी सुनाती, लगा तेल मालिश न लोरी सुनाती, न जिद पे तुझे गर खिलौने दिलाती, न जिद पे तुझे गर खिलौने दिलाती, न जिद पे तुझे गर खिलौने दिलाती, जो खुद गीले बिस्तर पे सोती रही थी, जो खुद गीले बिस्तर पे सोती रही थी मगर अपने बच्चों को मलमल बिछाती, मगर अपने बच्चों को मलमल बिछाती। तो सुबह की पवन वो सुहानी न होती अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। और आखिरी 4 लाइनें हैं कि पकड़ दोनों उंगली चलाया थमाने, पकड़ दोनों उंगली चलाया थमाने, पकड़ दोनों उंगली चलाया थमाने, प्रथम बोलना भी सिखाया था माँ ने, प्रथम बोलना भी सिखाया था माँ ने। और कहीं खेलने में लगी चोट तुझको हो, कहीं खेलने में लगी चोट मुझको तो अश्कों का दरिया बहाया था माँ ने, वो अश्कों का दरिया बहाया था माँ ने। अरे जो हर जंग जीती, जो हर जंग जीती जवानी न होती अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। सर, जो आपने कहा है गागर में सागर जो कविराज को कहा जाता है, शायद आँखें बहुत कुछ आंखें बयां कर रही है, शायद हमारे जो हमारी प्यारी जी हैं उनकी आंखें भी और कुछ मेरी आंखें भी कह रही होंगी इस समय। और कहते भी हैं सर, मुनव्वर राणा साहब का वो शेर याद आता है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, जी बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माँ ने जब गोद में उठाया तो आसमान। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। जो आपकी लिखी ये रचना है, जो उनका भी ख्वाब था, उनका भी संकल्प था कि काश हमारे इस लिखे से लोगों को ये समझ आ जाए कि वो वृद्धाश्रम के दीवार की एक ईंट हम अगर वो जो बुनियाद है उसे थोड़ा सा हम हिला पाएं तो शायद हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। सर अजहर साहब जी, जब मैंने कलम उठाई जी और तब से आज तक मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण तो अपने बाजुओं के दम पे कर लूँगा, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है जिसको सिर्फ कह करके नहीं दिखाया जा सकता उसको करना भी पड़ता है। और आज के युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है कि आप भाग में मत बचिए, भागिए मत, दौड़िए मत, किसी के सर पे पैर रखकर आगे मत बढ़िए। अपनी जिम्मेदारी, अगर कलम उठाना है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये देश आपका इंतजार कर रहा है। बेशक। ऐसे मैं जब रचना लिखता हूं तो इस दम पे लिखता हूं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि मैं कुछ भी लिखूं और अपने पैसे के लिए, नाम के लिए कुछ भी लिखता चला जाऊं। ऐसी चीजें नहीं है। मैंने देश के लिए लिखी, मैंने अपने सैनिकों के लिए लिखी, मैं
सच बता दूं कि मेरा एक ख्वाब था कि मेरे भी तन पे वर्दी हो, लेकिन ईश्वर जो चाहता है वो वही चाहता है। मेरी हाइट उतनी नहीं रह पाई और मैं नहीं जा पाया, तो मैंने एक प्रण लिया कि मैं अपने सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। और सैनिकों के लिए मैंने लिखा कि जब मेरा सैनिक देश की सीमाओं पर शहीद होता है तब क्या दर्द होता है, और एक सैनिक को सैनिक बनाने में उसकी माँ का, उसके पिता का, उसकी बहन का, उसके पुत्र का, उसकी पत्नी का कितना हक हाथ होता है, उसकी गांव की मिट्टी का कितना हाथ होता है, उसके भाइयों का, परिवार वालों का कितना हाथ होता है। ऐसे ही कोई सैनिक नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई -70 -50 की डिग्री में जाकर के अपने देश की रक्षा नहीं करता। हाँ। और आशा सपूत हो जाए तो माँ धन्य हो जाए। बिल्कुल। और जो आप बता रहे हैं कि सियाचिन की कपकपा देने वाली चाहे ठंड कितनी भी क्यों ना हो, जब इरादों में गर्मी होती है, और ऐसी गर्मी जो हमारे देश के जवान के सीने में होती है, जो जैसलमेर की झुलसा देने वाली गर्मी में भी उसी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं ताकि आप और हम सुकून की नींद अपने अपने घरों में ले सकें। जी, सलाम है उन सभी सैनिकों को, सलाम है उन सभी जवानों को। तो सर, आज इस मंच के माध्यम से सर, आज कहते हैं कि और ये होता भी है, जी, पत्थर ही है कि जिससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि इसमें कोई जज्बात हो, लेकिन आप जिस सलीके से जब कुछ सुनाते चले आते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पत्थर भी पिघल जाते हैं। मुझे शायद ऐसा लगता है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। सर, यहाँ मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा आपकी कुछ रचनाओं के बारे में। कैकेयी के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूजनीय हैं, और जिस सलीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, लेकिन कैकेयी के राम यानी एक महिला प्रधान आपने कुछ लिखने की कोशिश की सर, उसके माध्यम आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। एक्चुअली कैकेयी के राम एक उपन्यास है, और लॉकडाउन के समय पर जब क्योंकि मैं ग्रंथों से जुड़ा रहता हूँ, किसी भी चीज़ को लिखता हूँ तो मैं पुराण खरीद के लाता हूँ अपने घरों में। करीब जो ग्रंथ है मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। कैकेयी पर लिखा गया, और ये क्वेश्चन जो आपने किया, यही क्वेश्चन हमारे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र साहब ने किया था जब मैंने उनको वो पुस्तक उनके हाथ में दी। तो उन्होंने कहा आपने कैकेयी जैसे विषय को क्यों उठाया? तो मैंने इतना ही कहा कि सर, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, जिस समय आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उस युग में मैं अपने देश की नहीं, इस धरती के उस मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ को इतिहास के पन्नों में कैसे दबा रहने दूं? वाह, बिल्कुल। एक कलमकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि आज तो कम से कम, जब इस युग में लोग रावण को भी पूजते हैं, इस युग में लोग रावण को भी पूजते हैं, खलनायक को भी पूजते हैं, तो कैकेयी जैसे उस धर्मात्मा, उस पवित्र माँ को, जिसने राम को एक साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम तक की पदवी तक पहुंचने का उत्तरदायित्व उठाया, उसने अपने सर में सारे कलंक ले लिया, लेकिन राम को महानायक बना दिया। तो मैं क्यों ना लिखूं उनके बारे में? और सत्य यही है सर, कि कैकेयी अगर नहीं होती तो राम शायद अयोध्या के 4 दीवारों में बंद करके रह जाते। और ये आप जब देखेंगे, ग्रंथों को उठाएंगे, तो आपको मिलेगा कि राम ने स्वयं कैकेयी से कहा कि माँ, अब केवल आप ही हैं। कैकेयी केवल साधारण महिला नहीं थी, कैकेयी उतनी ही ज्यादा विदुषी महिला थी, युद्ध कला में भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि महाराज दशरथ के साथ वो देवासुर संग्राम तक लड़के आएंगे। कैकेयी ही ऐसी महिला थी जिनके अंदर ये शक्ति थी कि राम दशरथ के सामने जाकर डट कर खड़ी हो जाएं, कि मैं किसी भी बहाने से राम को यहाँ से भेजूं। और राम जाकर के 14 वर्ष वनों में जो इंतजार कर रहे थे वर्षों से, कई हजारों वर्षों से, उन ऋषियों मुनियों को, शबरी जैसी माँ का और इन सबों का रावण का वध करना ही उद्देश्य नहीं था। उसके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं थी। तब जाकर राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। राम पर मेरी एक रचना है, तो बिल्कुल मैं उसको सुनाऊंगा। स्वागत सर आपका। एक मुक्तक से कि सिंधु में राम है, बिंदु में राम है। वाह वाह वाह, सिंधु में राम है, बिंदु में राम है। वाह। तीर्थ कितने भी हों, राम खुद धाम है। वाह वाह। और जिसने जैसे भी देखा दिखे राम जी, कर्म कैसे भी हो राम परिणाम है। वाह वाह। और रचना प्रस्तुत करता हूं। जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हम सब ने स्वागत किया।
सभी धर्मों ने मिलकर के स्वागत किया। जी। तब ये रचना निकलती है कि मंगल गीत तुम्हारे गाऊं, राहों में निज पुष्प बिछाऊं, अरे आ जाओ अब राम, आ जाओ अब राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। मनु गंधर्व देव ऋषि सारे, मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुमको शीश झुकाते हैं, मर्यादित आचरण तुम्हारे हमको राह दिखाते हैं। और तुम हो अवधपुरी के सूरज, तुम हो अवधपुरी के सूरज और सरयू तट की शाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। और राम ने कभी भी जाति पाति में नफरत नहीं रखी, भेदभाव नहीं किया कि मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था, मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था। और खाकर बेर भीलनी माँ के नवधा भक्ति बताया था। और आदि अनादि अपार अनंता दो वर्णों का नाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। और मातु अहिल्या, मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा था, मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा था। और अभिमानी लंकेश तुम्हारे, अभिमानी लंकेश तुम्हारे धर्म युद्ध से हारा था। और मारवाली को ज्ञान बताया, पहुंचाया निज धाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। वाह 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 वाह, वाह राम का तो नाम से ही तर्जावे छे, इमा कोई दो राय कोने। और भाया तू बतायो मने कि आप अभिनेता भी रिया हैं? अच्छा मैं एक बात और बता दूं, तुम्हारी नजर जी जो है ना बहुत अभिनेत्री है। तो ये दो अभिनेता और अभिनेत्री अब बात करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछो। तो अभिनेता के तौर पर कहीं शुरुआत करी दीदी, एक्चुअली मुंबई का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा शहर है मुंबई जहां पर आप कई सपने लेकर जाते हैं। एक आज से 2000 के आसपास का वो लड़का जब मुंबई गया और वहां पर जाने के बाद उसके आसपास कोई नहीं, कैसे स्ट्रगल करे, कैसे अपने मंजिल तक जाए जी। वहां पर मैंने भी शुरुआत की, क्योंकि राइटिंग का जो काम है, दिल में तो था लिखना है कुछ, लेकिन जो वहां का चमक है वो आपको अभिनेता, ज्यादातर आज इतने बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, पहले अभिनेता ही बने जी। उनका एक तो लगा कि यार हमें अभिनय करना चाहिए, और अभिनय अच्छा लगता है। कभी कभी गांव में नाटकों में भी कर लेते थे, प्रयोग हो जाता था। तो अब स्ट्रगल चलता रहा, धीरे 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 कई मित्र भी थे साथ के, जो आज कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, सब है। तो एक ऑफर आया मुझे, उस समय टीवी सीरियल था तमन्ना हाउस, 52 एपिसोड का, उसमें विनय पाठक जी थे, और मेरा ऑडिशन हुआ और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो वो 52 एपिसोड का एक बब्बन हवलदार का कैरेक्टर था। उन्होंने उसके लिए एक ही रात में एक पार्टी में एक मर्डर होता है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है। हमारे सीनियर आदरणीय बड़े भाई साहब विनय पाठक जी थे उसमें,
तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर चाचा चौधरी है और मेरा ससुराल है, इस तरह से छोटे 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 सीरियल, क्योंकि वहाँ पर अपने को सरवाइव करना भी था, बहुत जरूरी। तो उस तरह से करते रहे धीरे धीरे थिएटर भी करते रहे। आने वाले टाइम पर ये लगा कि हाँ अब यहाँ से राइटिंग के लिए हम अपना देख सकते हैं कि कहाँ राइटिंग का एसोसिएशन है, कहाँ किन लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से कई सारे धीरे धीरे सीरियल करते 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 मौका मिला तो राइटिंग की तरफ मुड़ गए। और फिर 2007 में फिल्म राइटर एसोसिएशन से जुड़ गया और वहाँ से वीडियो एल्बम पहला सर तो आजाद सर तो आपने बात कह दी, आपने मन की बात कह दी, कविता सुना। हाँ और देखो मैसेज भी उनको आ रहा है। अरे आपको भी तो नाम कविता ही है। अरे क्या बात है। और आपने आ गया अपनी बात में आज कविता किरण जी है, बताएं कि वो चाहे वाकई बात सुन लिया। आओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार अजहर जी, नमस्ते अनीता जी। नमस्कार जी। मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण, फालना राजस्थान से। मित्रों, सन 2024 जा चुका है और हम सभी ने सन 2025 में अपना कदम रख दिया है। मैं डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और कहती हूँ कि आओ खुशियाँ मनाए नए साल में, सारे गम भूल जाए नए साल में, खुल के हम मुस्कुराए नए साल में, कुछ नए गुल खिलाए नए साल में, कुछ नए गुल खिलाए नए साल में, प्रीत को गुनगुनाए नए सालों में, नफरतों को भुलाए नए साल में, आंसुओं को हंसाए नए सालों में, वाह वाह वाह। जो हैं रूठे मनाए नए साल में, जो हैं रूठे मनाए नए साल में। तो मित्रों, इस नव वर्ष में सभी आपसी वैमनस्य भेदभाव भुलाकर सभी एक दूसरे को गले लगाएं, नफरतों को भुलाकर एक दूसरे को बधाई दें। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि आने वाले इस नए वर्ष में कुछ नई योजना बनाएं, कुछ संकल्प लें, कुछ नए संकल्प लें, ऐसे संकल्प जिनसे हमारे देश का हित हो, हमारे समाज का हित हो, अपना हित तो हो ही। तो सभी से एक बार फिर डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ऐसी ये शुभकामनाएं लेकर डीडी राजस्थान परिवार भी तो आपके लिए लेकर आ रहा है रात 9 बजे तरंग 2025 देखिएगा जरूर। हाँ, देखो मत भूल जो भाई। हाँ, मैं तो बिल्कुल आगे बैठा देखूँ। हाँ, आज रात 9 बजे। आज रात 9 बजे। हाँ। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मंच है अलबेलो राजस्थान का, डीडी राजस्थान का, राजस्थान में आप हैं। जन्मभूमि भले से उत्तर प्रदेश रही हो, लेकिन कर्म भूमि मुंबई से होते हुए फिर जब राजस्थान पे आप लौटे हैं। सर, राजस्थान पे बहुत कुछ आपने लिखा है। राजस्थान पे मैंने एक बहुत बड़ी रचना पूरे राजस्थान के लिए लिखी है। और ये मेरे लिए सौभाग्य भी था, कि क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया आपसे, हमारी बात भी हुई कि उत्तर प्रदेश तो मेरी माँ है, जन्मभूमि मेरी हुआ, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, राजस्थान को मेरी मौसी की तरह मानता हूँ। जब भी मैं राजस्थान में आया हूँ, एक माँ और एक मासी। हाँ, एक माँ और मासी, दोनों का बॉर्डर भी है। तो माँ से कभी नाराज हो जाऊँ तो मौसी के पास आ जाऊँ। तो ये बच्चों का जो खेल होता है। तो मैंने लिखा है, देखो, मतलब आपसे बता दूं कि मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। राजस्थान पर जो लिखी। और राजस्थान तो अपने आप में, जैसा कि सर खुद भी इतिहास के जी छात्र रहे हैं और शोध भी सर ने इतिहास में ही किया है। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है कि राजस्थान, जब ऐतिहासिक सरोकार हम राजस्थान का देखते हैं, जिस तरह का त्याग, समर्पण, बलिदान। इस रचना को कैसे मैंने लिखा। जी सर। कि राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। राजस्थान क्या कहता है? वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान,
और नाम है मेरा राजस्थान, राज राजाओं का स्थान। यहाँ का अद्भुत है इतिहास, शान से करता सूर्य प्रकाश। थार की स्वर्णिम स्वर्णिम चमक, लगे केसरिया बाना खास। आन पे यहाँ लुटा दे जान, यही है हाँ मेरी पहचान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। तो यहाँ ब्रह्मा का पुष्कर धाम, यहाँ पर खाटू वाले श्याम। संवलिया सेठ बड़ा है नाम, रामदेव में बनते काम। और जिले जिले में किले मिलेंगे, रजपूती पहचान। नाम है मेरा राजस्थान, राज राजाओं का स्थान। और देखिए कि यहाँ राणा प्रताप का मान, झुका न जिसका कभी सम्मान। अश्वचेतक का अद्भुत शौर्य, किया दुश्मन का मर्दन मान। यहाँ के पृथ्वीराज महान, हरि जिसने गोरी की जान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। और जैसलमेर स्वर्ण नगरी तो कोटा चंबल वाला। जैसलमेर स्वर्ण नगरी तो कोटा चंबल वाला। और जोधपुरी सूरज नगरी तो जयपुर नगर निराला। और नगर गुलाबी नाम पड़ा है, हवा महल पहचान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। और यहाँ अब भक्ति पर आते हैं कि यहाँ भक्ति मीरा की निर्मल प्रेम रतन धन पायो। यहाँ भक्ति मीरा की निर्मल प्रेम रतन धन पायो। गीत और संगीत गजब का, गीत और संगीत गजब का, मन को मारे भायो, मन को मारे भायो। और हर गीत और संगीत गजब का मारे मन को भायो। और चित्तौड़ी में रहा श्रेष्ठ ये राजाओं का स्थान, राज राजाओं का स्थान। नाम है मेरा राजस्थान। और यहाँ की जो बालाओं का, यहाँ की माताओं का शौर्य, कि छत्राणी का जौहर ज्वाला कोई न टिकने पाया। खेल गई अंगारों पर था धर्म न लुटने पाया। वीर पद्मिनी के जौहर का उत्तम है स्थान, राज राजाओं का स्थान। नाम है मेरा राजस्थान। और गोरा बादल चचा भतीजे की तलवार निराली। गोरा बादल चचा भतीजे की तलवार निराली। लड़े अंत तक बिना शीश के, नाची खप्पर वाली। अरे नाची खप्पर वाली। दुर्गादास लाल था जिसने डाली ना किरपान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। मकराना के संगमरमर की दुनिया में पहचान। और यहाँ के उद्योगपति भी हैं बिल्कुल कि मकराना के संगमरमर की दुनिया में पहचान। मित्तल बिरला के धरती की बड़ी निराली शान। और बीसलपुर का मीठा पानी, सांभर झील महान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। और आखिरी चार पंक्तियां कि कोटा और अजमेर ज्ञान के नगर सभी पहचाने। विद्या का स्थान कि कोटा और अजमेर ज्ञान के नगर सभी पहचाने। मेहंदीपुर के बालाजी का सिक्का सारे माने। और मेहंदीपुर के बालाजी का सिक्का सारे माने। और राजधानी जयपुर है जिसकी दुनिया में पहचान। राज राजाओं का स्थान, नाम है मेरा राजस्थान। वो जो सभी हा मजा आनंद आ गयो। मतलब यहाँ लाग रहा है कि भैया मतलब एक डांस की कहीं इसी कोरियोग्राफी करना जी में पूरा राजस्थानी हो गया। यहाँ तो कन्हैया लाल सेठिया जी और अतः बड़ा बड़ा रचनाकार लिखा राजस्थान के बारे में। लेकिन आज आप जो पढ़ा, जो मंड्या और जो गढ़िया राजस्थान ने लेर, कोई सानी को नहीं बढ़ो। बिल्कुल कोई सानी। और मैं एक बात और बता दूं, देखो सर ने जो है प्रभाश्री सम्मान, अटल सम्मान और जो मिला है ना, बिल्कुल माने तो नजर आवे क्यों मिला है। अभी का सागे सर आपको ये भी बताता चलूं, आज क्योंकि आप कवि हैं और कवि शायर, जब हम बात करते हैं शायरी की दुनिया की, तो एक ऐसे अजीम
नाम को लेना बड़ा जरूरी समझता हूँ। हाँ। उनका आज जन्म दिवस भी है, बिल्कुल। अरे वाह। और उनके शेर से शायद उनकी पहचान हो तो ज्यादा अच्छी बात बिल्कुल, होगी बिल्कुल, बिल्कुल, कि मैं मर जाऊं, आए हाय। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, हाय, हाय, मैं हाय, मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान क्या लिख बात देना, है, क्या बात है। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हाय, हाय, हिंदुस्तान की हाय, शायरी की दुनिया के सिरमौर बहुत, बहुत जनाब राहत राहत इंदौरी साहब इंदौरी का आज साहब। जन्म दिवस, उनकी अरे जयंती वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 में जहाँ हमें पर भी हो उनकी बिल्कुल। आत्मा को ईश्वर शांति दे। बिल्कुल। और बहुत ही उम्दा कैसे कि हमारे तो मतलब हमारे काव्य जगत के, या माने आप एक बहुत बड़े शायर थे और बड़े सम्मानित शायर थे। अच्छा सर, उसके साथ साथ जैसे आपने अभिनय किया ना, वैसे एक अभिनेता भी हैं जिनका नाम भी अगर मैं सिर्फ इतना कहूं तो शायद पूरी दुनिया समझ जाएगी कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। असरानी साहब। असरानी साहब हमारे जयपुर के ही है रे। जी, आज बापू 1 जी जन्मदिन जनवरी है। 1941 में जन्म उड़ा अरे अपना वाह। असरानी हमारे साहब। तो बहुत ही श्रेष्ठ लोगों में से वो लोग। जी हाँ। जी जी जी। उनको तो जब भी उनको मतलब देखते- देखते हैं तो अपने अंदर से रूह से एक उमंग सी भगवान जगती है। आने दीर्घायु करे। हाँ, हाँ, दीर्घायु करे, जन्म शतायु करे, दिन री बिल्कुल। घनी घनी शुभकामना। बहुत बहुत और आप शुभकामनाएं। और ए आशा अभिनेता रहा, जो सिंगर भी रहा, हाँ, हाँ, जो अभिनेता भी रहा और हास्य अभिनेता हाथ भी से भी रहा। अभिनेता हाँ, भी रहा। बहुत तो उम्दा मतलब अभिनेता। आपकी बातों से बहुत यही हंसाता रहे पूरी दुनिया ने। हाँ, और बिल्कुल और और जैसा काम असरानी जी करे, हाँ। अरे और जो मनोरंजन देवा रो काम लगातार प्रयास वो करता रहा, वह तो बिल्कुल आपनो काम लगातार करता ही चल रहा है। और वह बिल्कुल मैं चाहूँगा कि वह दीर्घायु है। हाँ। और बीगे सागे सागे आज मागे सागे जो ये आजाद वो साहब। शख्सियत जो है ना, आजाद जी ख्याल ध्यान से उनका है देख ना, लो। ध्यान से देखे हैं ना। अमित कुमार आजाद साहब। बस तो सर- ये तो प्रेम सर, आपका मिलता हाँ। रहे, चलते आशीर्वाद चलते मिलता सर रहे। सीमित शब्दों में कोई एक मुक्तक, कोई छंद जो आप बिल्कुल, सुनाना बिल्कुल, चाहें। हाँ। बिल्कुल। मैं आपको सुनाता हूँ एक कि- आपनो अलबेलो राजस्थान को भी एक कि मीरा वाली भक्ति स्वाभिमान वाली शक्ति यहाँ चेतक के टापों की गूंज विद्यमान है। आहा, मीरा वाली भक्ति स्वाभिमान वाली शक्ति यहाँ चेतक के टापों की शक्ति गूंज विद्यमान है। काल से डरी नहीं दिया तो सौंप लाल निज, ऐसी धाये पन्ना की कहानी भी महान है। सही बात है, सही ऐसी बात है। धाये पन्ना की कहानी भी महान है। ऐसे तो केसरी पगों को बांध युद्ध करे राजपूत, आन बान शान पे तो शीश कुर्बान है। आन बान तो ऐसे केसरी पगों को बांध युद्ध करें राजपूत, आन बान शान पे तो शीश कुर्बान है। और घूमर पे घूम घूम नाचे सब झूम झूम, ऐसो यो हमारो अलबेलो राजस्थान। क्या बात है। क्या कहने सर, क्या हाँ, कहने। वो मैं कही चीज कथाकार की लेखनी से निकलिया शब्द जो मर्म स्पर्शी कहानी बन जावे छे, वाकई मर्म ने छूगा आपकी और रचना। मन तो जीजी आज मनी कौन कर रहे हो कि मनी मैं कर रहे हो, प्रोग्राम जाबा से को। बिल्कुल जाबा को कोई मन कर रहे हो। पण कहीं छे कि आज जावाला जदई तो वापस आवला। जी, 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 हाँ, पर सीमाएं, जाबा जी। सु पहली फिर सीमाएं। दर्शका ने कह दिया भाई रात ने 9 बजे देखबा मत भूलजो। तरंग तरंग 2025 नया साल का नया नया कार्यक्रम छे, नई नई बातें छे, बाने थे देख जो। और फिर मैं पूछ रही तो मन बता जो कहीं तन चोखो लागे। बिल्कुल। हाँ। तो और सर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस मंच पे आए, इतनी खूबसूरत ही मुलाकात रही। और हम तो यही चाहेंगे कि लगातार हम ऐसे ही मिलते बिल्कुल रहें। जाबा को मन कौन करे, पर चेतन जी कह रहे थे भाई खत्म करो तो खत्म तो करना ही समय की पड़ेगा। अपनी सीमा है।